हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के जो इंटरव्यू से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। कमेंट बॉक्स में आपने जो भी क्वेश्चंस मुझसे किए थे, मैंने सोचा कुछ के तो आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में नहीं दिए, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर और काफ़ी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते होंगे। इसलिए मैंने इसको कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं दिया और मैंने सोचा इस पर मैं आपको एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वैसे भी कमेंट बॉक्स में जब हम लिख के आंसर देते हैं ना, तो उसमें कुछ बातें रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अभी कुछ कमेंट्स जो मेरे सामने हैं, मैं इन सभी कमेंट्स के आपको आंसर दूंगी। तो सबसे पहला मेरा कमेंट जो आया हुआ है सेसा रेड्डी जी का, ऑल सब्जेक्ट्स मीन्स साइंस पीपल आर नॉट दैट परफेक्ट इन टीचिंग मैथ, सो व्हाट शैल वी डू एंड प्लीज पोस्ट ए वीडियो ऑन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीआरटी मैम। पहले तो सेसा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच क्वेश्चन सेंड करने के लिए। और मैं जल्दी ही ना वीडियो इस पर बनाना तो चाहती थी, लेकिन सभी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन, मेरे आंसर देने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो अभी देखिए, जो अगर बात करें हम पीआरटी टीचर्स की, तो पीआरटी टीचर्स ऑल सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, लेकिन क्लास 1 to 5 में साइंस के साथ मैथ होता है, वह क्लास 5th लेवल का होता है मैथ। और जो साइंस की अगर बात हम कर रहे हैं ना, ऑल सब्जेक्ट्स मीन्स अगर हो जाता है तो ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और बात होती है इसमें कंप्यूटर की, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं ऑल सब्जेक्ट के अंदर क्लास 1 to 5 के लिए, क्योंकि जो पीआरटी टीचर है वो क्लास 1 to 5 के लिए। तो जो आपसे क्वेश्चंस होंगे वे भी इंटरव्यू में इसी लेवल के होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और सेकंड थिंग, आपने ये कहा कि अगर हम मैथ की टीचिंग में बेहतर नहीं हो तो क्या करें। तो देखिए, क्लास 1 to 5 के बच्चे को अगर मैथ पढ़ाना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, आप एक बार सीबीएसई बोर्ड की बुक ले लीजिए, आपको डाउनलोड भी आप कर सकती हैं, नेट पे भी मिल जाएगी। तो गूगल पे आप सीबीएसई बोर्ड की बुक सर्च कीजिए या एनसीईआरटी की बुक सर्च कीजिए क्लास 1 to 5 की, और एक बार आप उन बुक्स को देख लीजिए। मुझे लगता है आप जब बुक देख लेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ऐसे मैं आपको बताऊँ ना कि ये बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, कोई भी टफ नहीं होता, तो आपको समझ कम आएगा। लेकिन जब आप खुद एक बार बुक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में ईजी है, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन सिसा रेड्डी का, मैम व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑन पीपीटी, या इन्होंने पूछा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वे दे सकते हैं। तो देखिए, वे कोई भी टीचिंग रिलेटेड टॉपिक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको वर्क कैसे आता है। वे आपको 5 स्लाइड्स बनाने को देंगे, 4 to 5 स्लाइड्स दे सकते हैं कि 4 to 5 स्लाइड्स बनाइए, और कुछ लिखा हुआ दे सकते हैं कि इसको सेव करना है। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, ये देखिए मैं आ गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ये मेरा स्लाइड ओपन हो रहा है और मैं आपको बताती हूँ कि वे आपसे क्या वर्क बोलेंगे करने के लिए। उन्हें आपसे टॉपिक पे काम नहीं कराना है, उन्हें देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पर वे देते हैं होम, यहाँ पे वे आपको इंसर्ट करने के लिए देंगे, पिक्चर इंसर्ट करने को दे सकते हैं कोई, जैसे कि उनका लोगो हो गया। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने, क्लिप आर्ट से आप आसानी से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने आपको वर्ड पैड में बताया था, ठीक। यहाँ पर शेप हो सकता है कि आपको दे दें कि कोई आप शेप इसमें मतलब इंसर्ट करिए, या फिर चार्ट इंसर्ट करने को दे सकते हैं, ठीक है। ये वर्क वे अपने उसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वे आपसे एक वर्क बोल सकते हैं, यहाँ से आपको न्यू स्लाइड लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले लेंगे। इसके साथ ही वे ऐसा भी दे सकते हैं कुछ बना हुआ कि आपको जैसे कि कंपेयर करना है, वे सब कुछ आपको एक नोट पैड पर लिख कर देंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी में। तो आप परेशान ना होइए, आपको जो भी देंगे ना वही आपको करना है। तो यह कंपेरिजन वाला बता सकते हैं कि आपको ये वाला चार्ट ओपन करना है, मतलब पेज ओपन करना है, बनाना है, तो ऐसे वर्क आपको दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब ये होता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस है या नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जब ऑनलाइन पढ़ाना हो कभी, या
कंप्यूटर से पढ़ाना हो जब आपको, तो आप एक काम कर पाएंगे कि स्मार्ट क्लास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको डिजाइन्स में इसमें दे सकते हैं इंसर्ट करने के लिए, आप कौन सी डिजाइन सेलेक्ट करना, ये काम आपको दे सकते हैं वे कि आप इस डिजाइन के साथ वर्क करिए। या फिर ट्रांजिशंस के लिए, ट्रांजिशंस और एनिमेशन तो वे आपको देते ही हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो होती ही हैं, जैसे ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट करना। इंसर्ट में आ जाता है आपका टेबल इंसर्ट करना आ सकता है, क्लिप आर्ट आ सकता है और चार्ट आ सकता है। ठीक है, ये सब होंगे। इसके साथ बाकी तो थीम वर्क होता है। और यहाँ पर जब आप होम पेज पे आते हैं तो सेम चीज़ें वही हैं जो आपने बाकी जगह पे पढ़ी है। यहाँ पर फॉन्ट की साइज वगैरह चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज से रिलेटेड और ड्राइंग से रिलेटेड, ये सारे वर्क भी आपको उसमें देंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने अगले कमेंट्स की तरफ। हमें लगता है आप इसको समझ गई होंगी। अगला कमेंट हमारा है शुड वी हैव टॉपिक टाइपिंग स्पीड। देखिए, वो आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कई इससे आए थे क्वेश्चंस कि क्या वर्ड पैड के लिए और एक्सेल पर वर्क के लिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। तो जी नहीं, आपको एक साथ 30 मिनट का टाइम मिलेगा और तीनों के लिए आपको पेज दे दिए जाएंगे। जो वर्क आपको करना है वो वर्क आपको दे दिए जाएंगे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप इसमें जो काम पहले चाहें तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काम पहले करें, चाहे तो आप एक्सेल पहले करें, चाहे आप वर्ड पहले करें। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है। 30 मिनट में आपको तीनों काम कंप्लीट करने हैं। आप कौन सा पहले करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सुबोध यादव जी ने कहा थैंक यू, नाइस एक्सप्रेशन, थैंक यू सुबोध जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्लीज एनीवन टेल हैज बैरकपुर आर्मी पब्लिक स्कूल डिक्लेयर्ड इंटरव्यू डेट ऑफ PRT। देखिए, बैरकपुर आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर की बात करें तो वहाँ अभी TGT का एग्ज़ाम डेट आ गया है, इंटरव्यू डेट। PRT के लिए उन्होंने अभी किसी को भी कॉल नहीं किया है। तो देखिए, वे अपने वेबसाइट पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वे कॉल करके डायरेक्टली बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आएगा तो आपको कॉल आएगी वहाँ से। अगला और कुछ इससे रिलेटेड आर्मी पब्लिक स्कूल से, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड। मैम MS वर्ड लिखने के लिए वक्त कितना देंगे हो? तो देखिए, मैंने पहले बताया कि 30 मिनट का आपको वक्त होगा जिसमें आपको MS वर्ड पे लिखना होगा, एक्सेल पे वर्क करना होगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे वर्क करना होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम APS से जुड़ा हुआ लें तो हमें लगता है सब कुछ हमने बता दिया आपको, जितना भी इसमें जानना ज़रूरी था APS के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिस्ट उसके साइट पर है क्या? हाँ, तो देखिए, APS रांची के जो आर्मी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू लेटर जो आया है ना, तो उसमें कितने लोगों का इंटरव्यू होगा उनकी लिस्ट उनकी साइट पे लिखी हुई है। ठीक, तो यह तो आर्मी पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस जो आपने मुझसे किए थे, मैंने उन सबके आपको आंसर दे दिए हैं। और इसमें वे क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर मैंने दे चुकी हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जिनके आंसर मैंने नहीं दिए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।